Dear students, as I have promised you that we will start some online teaching for you. That's why I am going to start something from today. Right? Actually, today there is a problem in power supply in my locality. That's why I'm not able to give you a video, right? But what I have decided that first you should take a notes, right? And listen my this audio lecture, and after that I will provide you a video including notes and ऑडियो बोथ, राइट। तो जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था उसी अनुसार चलते हैं। और बीएससी थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, राइट, उसकी जो पहली यूनिट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, उससे शुरुआत करते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लगभग हर साल आपसे पूछा ही जाता है आपके एग्जामिनेशन में, चाहे लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में, तो वही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी से डिस्कस करता हूँ, राइट। अब थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज की जो समस्या होती है तो हम लोग दोनों मिला के बात करते हैं, ठीक है, जैसे सभी को बात समझ में आ जाए तो अच्छा। तो मैंने आप सभी को नोट्स पहले प्रोवाइड कराया है 6 पेज का, आप उसे आराम से देखते रहें। लेकिन सबसे पहले ये लेक्चर ध्यान से सुन ले, राइट। सुनने का ये फायदा होगा कि आपका एक माइंडसेट बनेगा कि हाँ चीजें कैसे कैसे क्या क्या हो रही हैं, फिर उससे समझते हुए फिर आप एक रिकॉर्ड्स बनाइए, ठीक है, कॉपी बनाइए, चीजों को करिए, और बाद में मैं आप सभी के लिए असाइनमेंट भेजूंगा तो आपने क्या सीखा वो पता लग जाएगा, ठीक। So today we will start first most important questions of a special theory of relativity, or you may say first most important topic, the Michelson-Morley experiment. Okay. अब कोई भी एक्सपेरिमेंट जब भी किया जाता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है, मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट का एम होता है, राइट। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट का नाम माइकेलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इसलिए क्योंकि इसको 2 साइंटिस्ट ने किया था, माइकेलसन और मोरले ने, ठीक है। कब किया था? वो 1887 में किया था, ठीक। किस अपरेटस का यूज किया था? माइकेलसन इंटरफेरोमीटर, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। माइकेलसन इंटरफेरोमीटर आपने लोगों ने पढ़ा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट कि इस एक्सपेरिमेंट को जब माइकेलसन और मोरले कर रहे थे उनका उद्देश्य क्या था, व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट का 2 एम था। पहला, उस मीडियम की खोज करना जिस मीडियम में लाइट वेव प्रोपोगेट्स करता है, मैंने लिखा है टू फाइंड द मीडियम इन विच लाइट वेव्स प्रोपोगेट। और दूसरा, attempt to locate absolute frame of reference, ठीक है। तो इसलिए जब आप इसके बारे में लिखेंगे तो आप सबसे पहले लिखिए कि दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय माइकेलसन एंड मोरले इन 1887 यूजिंग द माइकेलसन इंटरफेरोमीटर टू डिस्कस द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, टू फाइंड द मीडियम इन विच लाइट वेव्स प्रोपोगेट। सेकेंड, attempt to locate absolute frame of reference, ठीक। अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे देखो क्यों इस एक्सपेरिमेंट को लोगों ने किया उसकी बात करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि लाइट वेव होता है, ओके, और शुरू में लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में नहीं जानते थे, है ना। लोग ये जानते थे कि अगर वेव होगा तो वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होगी, राइट।
जिसको मैकेनिकल वेव कहते हैं, वो बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जाना, जिस वेव्स के चलने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम नेसेसरी नहीं था। तो जिस समय की बात हो रही है उस समय लोग ऐसे सोचते थे कि जैसे साउंड वेव होता है ना, जैसे पानी पे कोई वेव्स होता है, वाटर वेव्स होता है, राइट, उसी तरीके से लाइट भी क्या होता है, वेव्स होता है, लोगों को पता था। ठीक, अब जैसे साउंड वेव को प्रोपोगेट होने के लिए, चलने के लिए मीडियम नेसेसरी है। ठीक भाई, साउंड वेव कहाँ प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे एयर में, है ना, मतलब हम आप यहाँ पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे साउंड वेव उत्पन्न किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि साउंड वेव को उत्पन्न होने के लिए जो मीडियम चाहिए वो यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे साउंड वेव प्रोपोगेट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, मून की बात करें, चंद्रमा पे, तो क्या चंद्रमा पे हम आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि साउंड वेव एयर में प्रोपोगेट होता है, मून पे एयर है नहीं, है ना, यानी मून पे वो मीडियम नहीं है जिसमें साउंड वेव प्रोपोगेट होता है, इसलिए मून पे साउंड वेव जनरेट नहीं कर सकते, हम आप वहां पे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ठीक, तो लोग इस तरीके से सोचते थे कि भाई लाइट अगर वेव है तो लाइट को भी चलने के लिए कोई मीडियम होगा, लाइट भी किसी मीडियम में ही जनरेट होता होगा, प्रोपोगेट होता होगा। ठीक, लेकिन आप अगर सोचो तो लाइट तो एयर में भी उत्पन्न होता है, जैसे पृथ्वी पे तो प्रकाश है ही है, लेकिन लाइट जो है वो मून पे भी चलता है, यानी लाइट वेव मून पे भी उत्पन्न हो सकता है। इसका मतलब जो मीडियम, जिस मीडियम में लाइट वेव्स प्रोपोगेट होता होगा वो न केवल पृथ्वी पर है बल्कि चंद्रमा पर भी होगा, मून पर भी होगा। वैसे हम लोग ये जानते हैं कि लाइट तो वैक्यूम में भी प्रोड्यूस होता है, वैक्यूम मतलब नथिंग होता है। ठीक, इसलिए लोगों ने इस तरीके की कल्पना की कि लाइट जिस मीडियम में चलता होगा वो एक इमेजिनरी मीडियम लोगों ने सोचा, और वो इमेजिनरी मीडियम इतना डाइल्यूट होता है ना, इतना पतला होता है कि वो सभी जगह उपस्थित होता है, राइट। मतलब हम ये कह रहे हैं ना कि वैक्यूम में भी वो मीडियम उपस्थित होता होगा, क्योंकि वैक्यूम में भी लाइट क्या होता है, उत्पन्न होता है, राइट। तो उस मीडियम का नाम, चूंकि वो एक काल्पनिक मीडियम था, एक हाइपोथेटिकल मीडियम था, उस मीडियम का नाम लोगों ने रखा ल्यूमिनीफेरस ईथर। क्या नाम रखा? ल्यूमिनीफेरस ईथर। लेकिन ये वो ईथर नहीं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम का नाम है। लोगों ने कल्पना किया कि इस तरीके का मीडियम होना चाहिए। तो मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि अगर लाइट वेव है तो वेव तो किसी मीडियम में उत्पन्न होगा, और चूंकि लाइट वैक्यूम में भी उत्पन्न होता है, इसलिए हमें ऐसे मीडियम के बारे में सोचना है कि जो सब जगह उपस्थित हो, हर चीज के अंदर पेनिट्रेट करे। इसलिए मैंने अपने वो नोट्स में लिखा है, लाइट वेव्स ट्रेवल इन ए हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ल्यूमिनीफेरस ईथर which fills all space and penetrate all matters। तो आप मुझे बताओ, ये जो एक्सपेरिमेंट माइकलसन और मोरले कर रहे थे, इस एक्सपेरिमेंट से वो क्या चीज खोज रहे थे? क्या उनका एम था इस एक्सपेरिमेंट का? पहला, उस मीडियम की खोज करना जिस मीडियम में लाइट वेव प्रोपोगेट्स करता है। ठीक, लोगों को लगता था कि मीडियम ऐसा होता है ईथर टाइप का। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था कि एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की खोज करना जो किसी पे डिपेंड न करता हो, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हम लोग रिलेटिविटी की बात करते हैं ना, कि हम अर्थ पे खड़े हैं, है ना, एक कार रोड पे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, तो अभी हम अर्थ पे खड़े होके देख रहे हैं तो 40 किलोमीटर पर आवर है। अगर दूसरी कार उसी के पैरेलल 20 से चलने लगे, अब उसमें बैठ के हम लोग देखेंगे तो वो उसकी वेलोसिटी 20। मतलब हम ये सोचते हैं कि वेलोसिटी या जो भी मेजरमेंट मोशन का होता है वो रिलेटिव होता है, लेकिन साइंटिस्ट का ये मानना था कि क्या कोई ऐसा फ्रेम हो सकता है जो बिल्कुल एब्सोल्यूट हो, वो किसी पे डिपेंड ना करता। सो रिमेंबर दैट हम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले लिख रहे हैं कि किसने किया,